मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग कीमती समय निकाल के आए। सो ज़्यादा समय न लगाते हुए आज के ट्रेनिंग मॉड्यूल को हम स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ कि कैसे आप वेस्टीज में फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। मैं आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूँ कि कैसे आप वेस्टीज में फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं, और वो 10 पॉइंट लिखिएगा और एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप 10वें पॉइंट तक आएंगे और अल्टीमेट आप नॉलेज लेके जाएंगे, और जितने भी लोग हैं चाहे वो नए हैं पुराने हैं, वेस्टीज में 6 महीने से ज्वाइन है, 1 साल से ज्वाइन है या अभी ज्वाइन हुए हैं, नो इशू। जो ये ट्रेनिंग मॉड्यूल मैंने बनाया है आज इंस्टाग्राम पे देने के लिए, बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा। और जितने ज़्यादा टीम लोगों के साथ अटेंड कर सकते हैं उतने ज़्यादा टीम मेंबर्स के साथ अटेंड कीजिए। सो पहले एक शॉर्ट इंट्रो अपना देना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए होंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दुष्यंत खन्ना है। जैसा कि आप जानते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप लाइव हैं, और बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ माय डियर फ्रेंड। और वेस्टीज से पहले मैंने 3 साल जॉब भी करी है। महीने के 45,000 रुपये मैं जॉब से कमाया करता था। वेस्टीज को मैंने स्टार्ट करा था अक्टूबर 2017 में। लगभग आज से 3 साल पहले मैंने वेस्टीज को एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करा था अपनी जॉब के साथ। क्या जिंदगी में बदलाव आया, क्या क्या चीज़ हुई, वो आप मेरी पूरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देख सकते हैं। वेस्टीज ने लाइफ नहीं बदली, पूरा लाइफस्टाइल बदल दिया माय डियर फ्रेंड, जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया है। और अगर मैं बात करूं, जी थैंक यू सो मच, मैं आप सभी के मैसेज रीड कर पा रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड अगर मैं बात करूं अचीवमेंट्स की, सो मैं 45,000 रुपये किसी का नौकर बन के कमाया करता था। आज की डेट में वेस्टीज में खुद का मालिक हूँ और लगभग 2 लाख रुपए महीने की इनकम है। और जो अगस्त का पे आउट आने वाला है अभी 2 से 3 दिन बाद 10 सितंबर को, वो 2 लाख रुपए से डेफिनेटली ऊपर आने वाला है। सो अभी थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑफ कर देता हूँ और मेरे साथ बने रहिए, फिर बाद में मैं चैट्स को ऑन भी करूंगा। जो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो मैं पिक कर लूंगा। सो माय डियर फ्रेंड मैं अपने बारे में बताना चाहूँ, 45,000 रुपये किसी का नौकर बन के कमाता था, 2 लाख रुपए महीना आज खुद का मालिक बन के कमाता हूँ। वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। 3 बार मैं वेस्टीज से फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूँ। अपनी जॉब को रिजाइन कर चुका हूँ माय डियर फ्रेंड। अगर जॉब रिजाइन करके वेस्टीज कर रहा हूँ, सोच नहीं होती 1 लाख देगा ये बिजनेस। तो मैंने मोबाइल ले चुका हूँ, लैपटॉप ले चुका हूँ, पूरी लाइफ के पूरा लाइफस्टाइल बदल चुका माय डियर फ्रेंड। सो आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं मुझे बताते रहिएगा, और मेरी आवाज़ क्लियर है। सो मैं कमेंट को ऑन ही रखता हूँ कि कभी भी मेरी आवाज़ को कोई इशू हो तो मुझे मैं चैट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट्स में बता दीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा वो आपको बताता हूँ। कैसे मैंने 2 लाख रुपए की इनकम महीने की यहाँ पे अचीव करी, कैसे मैंने नौकरी को छोड़ के वेस्टीज को फुल टाइम करा, कैसे कैसे मेरी लाइफ बदली, आज मैं वो आपको बताने आया हूँ। सो माय डियर फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्न हाउ टू ग्रो फास्ट इन वेस्टीज। वेस्टीज में आप फास्ट कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? जी। सो वेस्टीज में आप फास्ट कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे मैंने नौकरी को छोड़ के खुद का मालिक बना, वो 10 पॉइंट आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड डायरी पेन लेके तैयार हो जाइए, और ये 10 पॉइंट पूरे एंड तक बने रहिएगा सेशन में। अगर आपने पूरा सेशन अटेंड कर लिया तो डेफिनेटली आप भी ये लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाएंगे, जो आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में मेरी सारी पिक्चर्स और पूरा लाइफस्टाइल माय डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं। सो वेस्टीज ने लाइफ नहीं पूरा लाइफस्टाइल मेरा बदल दिया है। सो 10 पॉइंट में माय डियर फ्रेंड पहला पॉइंट है क्लियर योर वाई। लिख लीजिए, पहला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड क्लियर योर वाई। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, पहला पॉइंट है क्लियर योर वाई। आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आए तो कमेंट में थम्स अप कर दीजिए, मुझे लगेगा कि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर क्लियर जा रही है। सो पहला माय डियर फ्रेंड पॉइंट है क्लियर योर वाई, क्योंकि मैं बताता हूं बिजनेस में आने से पहले सबसे पहले आप क्लियर कीजिए कि मैं क्यों आया हूं इस बिजनेस में। फास्ट ग्रोथ जब ही कर पाएंगे जब आपका क्यों क्लियर होगा, क्योंकि आज का जो हम ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे कर रहे हैं उसका रीजन यही है, लर्न हाउ टू ग्रो फास्ट इन वेस्टीज। सो आप क्यों आए हैं वेस्टीज में, क्लियर योर वाई। सबसे पहले अपना ये वाई क्लियर कीजिए। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? एक बार थम्स अप कर दीजिए या मुझे बता दीजिए। सो माय डियर फ्रेंड क्लियर योर वाई, अपना वाई को क्लियर कीजिए। क्यों वाई क्लियर करना की जरूरी है, क्योंकि हर कोई काम करने के पीछे कोई ना कोई रीजन जुड़ा होता है क्यों करना है। आप सुबह नौकरी पे जाते तो वजह क्लियर है कि मैं नौकरी पे जाऊंगा तो पैसा आएगा। आप कभी रेलवे स्टेशन जाए तो कोई भी टिकट लेंगे तो क्यों क्लियर है कि मुझे कहाँ कैसे। देखो सबसे पहले आप क्लियर कीजिए कि आप क्यों आए हैं, ठीक है। अब क्यों आने के बाद क्या करना है वो आपके अपलाइन आपको बताएंगे। समझना मेरी बात को ध्यान से माय डियर फ्रेंड, मैं आपको क्लियर कीजिए। अगर किसी के यहाँ पे आवाज नहीं आ रही तो उनका नेटवर्क इशू है, मेरी तरफ से सब ओके है।
सो क्लियर योर वाई में माय डियर फ्रेंड तीन चीजें क्यों आए हैं, अपने आप से पूछे जिस घर के अंदर है क्या वो मेरा घर है या मेरे पिताजी का घर है। अगर कोई हाउसवाइफ इस सेशन को अटेंड करे तो अपने आप से पूछे क्या वो आपका घर है आपके हस्बैंड का घर है। माय डियर फ्रेंड, भगवान ने 2 हाथ अलग से हस्बैंड को दिए, 2 हाथ आपको दिए, तो आप अपनी मेहनत करके अपने आप को प्रूव करिए। आज तक हम पे जरिया नहीं था, आज वेस्टिज प्लेटफॉर्म मिल गया, यहाँ पे मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और मैं हर बार बताता हूँ ये बिजनेस सपने देखने वालों का है, आपके सपने होने बहुत जरूरी है। अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। सो माय डियर फ्रेंड, सपने जगा के रखिएगा। क्लियर योर वाई, क्यों आए हैं, हर चीज के पीछे क्यों। अब क्या करना है वो आपके अपलाइन बताएंगे, बट गलती क्या करते हैं लोग, क्यों और क्या पे नहीं टिकते, ज्यादा टिकते हैं कैसे। आपको मैं बता रहा हूं कि अगर मैं 45,000 के नौकर से 2 लाख का मालिक बनाऊं तो आप भी यहाँ पे बहुत लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो माइंड में आएगा कैसे, हमारे घर में तो आज तक कोई कामयाब हुआ नहीं, पहले हमारे घर में तो किसी ने कभी लग्जरी गाड़ी चलाई नहीं, कैसे कैसे, समझ रहे माय डियर फ्रेंड। सो 3 चीजें होती हैं, क्यों, क्या और कैसे। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, क्यों और क्या पे नहीं टिकते, वो कैसे पे टिकते हैं कि कैसे मेरी इनकम आएगी, कैसे ये सब होगा, कैसे क्या क्या चीजें होंगी। सो माय डियर फ्रेंड, आज से मेरी बात मानिए, अपने क्यू को क्लियर कीजिए, क्या करना है वो आपके अपलाइन बताएंगे, जो भी आपके अपलाइन है जिनके थ्रू आप वेस्टीज में ज्वाइन हुए हैं। अब ओके, मेरी आवाज अब ओके है, अब ओके जी, बीच बीच में नेटवर्क इशू हो जाता है। सो मैं एक एक पॉइंट आपको डेप्थ में क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है आज का, क्लियर योर वाई, अपना वाई को क्लियर कीजिए। उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, क्यों आए हैं वेस्टीज में, क्या करना है और कैसे। तो माय डियर फ्रेंड, क्यों आए हैं वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं अभी आपको बताता हूं आपको क्यों करनी है वेस्टीज। जिस घर में आप बैठे वो घर हमारा नहीं है, वो हमारे पिताजी का है या वो किराए का घर है, तो एक रीजन बनाइए कि हमें खुद के नाम की प्रॉपर्टी बनानी है। और मैं हर बार बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे नहीं, धरती पे आए हैं बिना धरती बनाए जाएंगे नहीं। तो ये अपनी डायरी में लिख लीजिए। और कोई भी प्लॉट, कोई भी प्रॉपर्टी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप बिना पैसा लगाए पैसा कमा सकते हैं, बिना किसी रिस्क के। सो माय डियर फ्रेंड, क्यों करना है, अपने क्यों को क्लियर रखिए। क्या करना है वो आपके अपलाइन आपको बता देंगे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कैसे, सर मेरा कैसे पैसा आएगा। अरे भैया, शुरू में कैसे पे मट्टी को, क्यों और क्या पे काम करो, ठीक है जी, क्यों और क्या पे काम करो। आप पैसे पे मट्टी को, क्यों और क्या पे काम करो, कैसे पे मट्टी को, ठीक है जी। अब जब आपका वाई क्लियर हो जाए तो दूसरा पॉइंट आज का ट्रेनिंग का जो मैं आपको बता रहा हूं, मेक इट टू अ गोल, उसको गोल बनाइए। जब आपका क्लियर योर वाई हो जाए कि मैं क्यों आया हूं, मैं एक प्रॉपर्टी बनाने आया हूं, मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने आया हूं, मेरे खुद के सपने हैं, मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए। तो जब आपका वो क्लियर हो जाए तो उसमें तारीख डालिए, मेक इट ए गोल, उसको गोल बनाइए। जब सपनों में तारीख डालते हैं तो वो गोल बनता है। मैं आपको बताता हूं मेरे क्या लक्ष्य हैं। अभी मैंने 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया है, आज से 1-2 महीने पहले 1 लाख का मैकबुक लिया था, उससे पहले मैंने पिछले साल मैंने 12 लाख रुपए की गाड़ी ली थी। तो मैंने सब तारीख डाली हुई थी। अभी मेरी जो अगला टारगेट है, इस साल के एंड होने से पहले पहले मैं लगभग 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेने वाला हूं। तो उसमें भी मैंने तारीख डाली हुई है नवंबर 2020, 23 नवंबर 2020 को। मैं उससे पहले 23 नवंबर 2020 को मैं एक प्रॉपर्टी लेने वाला हूं इसी साल। अगले साल का टारगेट है Audi Q3 टॉप मॉडल ब्लैक कलर। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो भैया, ये सपने देखने वालों का बिजनेस है। बड़ा सोचो, सोचने में मोदी जी ने टैक्स नहीं लगाया। वो ये नहीं बोल रहे कि आपने Audi सोच ली तो चलो GST के बिल भेज रहा हूं आपके घर, नहीं। बड़ा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मैं 12 लाख की गाड़ी पिछले साल ले चुका हूं। पिछले साल ही मैंने अगला टारगेट बना लिया था कि 2020 में प्रॉपर्टी लेनी है, तो इस साल में प्रॉपर्टी भी लेने वाला हूं। प्लानिंग पूरी चल रही है और वो प्रॉपर्टी आने वाली है। और माय डियर फ्रेंड, अगर मैं वेस्टीज ना करता तो ना फॉरेन ट्रिप होती, ना गाड़ी होती, ना लाखों की इनकम होती, ना ये नेम फेम होता, ना लाइफस्टाइल होती, कुछ नहीं होता। सो सीख के समझ के करिएगा। ये कब हुआ, जब मैंने अपना वाई क्लियर करा था, आज से लगभग 2.25 साल पहले, जब मैं वेस्टीज में आया था कि मैं क्यों आया हूं। फिर क्यों आने के बाद दूसरा पॉइंट आज का, मेक इट अ गोल, उसको गोल बनाया मैंने कि मुझे कब तक क्या चाहिए। मैंने जो इस साल में जो प्रॉपर्टी लेने वाला हूं उसको मैंने पहले ही पिछले 2 साल से गोल बना रखा था कि 2019 में गाड़ी लूंगा, जो मैं ले चुका हूं, Hyundai Venue 12 लाख रुपए की। 2020 में प्रॉपर्टी लूंगा, जो मैं लेने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप सपनों में तारीख डालते हैं तो वो गोल बनते हैं। आप सपने जगाइए। आप में से बहुत सारे लोग हैं, उनके माता पिता उनके साथ होंगे अभी। माय डियर फ्रेंड, आपके अपने आप से पूछिए कि आपके पेरेंट्स कभी फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, विदेश यात्रा पे गए हैं, नहीं गए।
पैसा इतना कमाइए ना, उन्हें लेके जाइए अगले साल न्यूयॉर्क, सिंगापुर, दुबई, बहुत जगह जगह अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में लेके जाइए। वो बोलेंगे मुझे जरूरत नहीं। अरे उनको जरूरत नहीं है, आप उनको लग्जरी लाइफ दीजिए। बात फॉरेन ट्रिप की नहीं है। जब आपके माता पिता हवाई जहाज में जब बैठने को होंगे, जब हवाई जहाज में हम चेक इन कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे एकदम वो कहेंगे बेटा बेटा रुको, मुझे सेल्फी लेनी है। पीछे हवाई जहाज है बट वो सेल्फी लेने के लिए रुकेंगे, तो वो पल आपको खुशी देगा। तो माय डियर फ्रेंड, अभी के अभी वाई क्लियर कीजिए। घर के अंदर कोई गाड़ी नहीं है, 8-10 लाख की गाड़ी लीजिए, मगर गाड़ी लीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड आज की डेट में कोई ना कोई व्हीकल होना जरूरी है। रीजन बनाइए जिन लोगों की अब तक शादी नहीं हुई, जो यूथ है, जो आप किसी को बहुरानी बना के लाने वाले हो तो उसको महारानी बना के रखना, इतना पैसा कमाना। ये नहीं कि काम करवाना नौकरानी बना के रखो, पैसा कमा लो माय डियर फ्रेंड। और मैं हर बार बोलता हूं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था हमारा, बट अभी तक हम आजाद नहीं हुए हैं। क्यों? मेरा मानने का मतलब है हम जब आजाद होंगे जो मन आएगा वो खरीद लेंगे। हम जब आजाद होंगे, जब मन आएगा वहां घूमने जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को आर्थिक आजादी दिलाओ। आर्थिक आजादी कब होगी? जब पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, बट वहां पे केवल जरूरतें पूरी होती हैं। कोई बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, घूम फिर के। अगर मैं वेस्टेज करूं तो आप समझ जाओ वेस्टेज से ऊपर कुछ नहीं है। अदर बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, बट वहां रिस्क होता है, वहां पैसा लगता है। माय डियर फ्रेंड, वेस्टेज में पैसा नहीं लगता। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, बट माय डियर फ्रेंड, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते रहना बड़ी बात है। अगर आप छोटे मोटे टाइम के लिए पैसा कमाना चाहते हो तो कोई अदर कंपनी कर सकते हो। पैसा कमाते रहना चाहते हो तो वेस्टीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वेस्टीज एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है। वेस्टीज अपने आप को प्रूव कर चुकी है माय डियर फ्रेंड। सो अपने आप को पहले क्लियर करो, ठीक है जी, और उसको गोल बनाओ। मैं क्यों आया हूं? तीसरा पॉइंट आज का, तीसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, क्लियर योर डाउट्स। अब क्या हुआ? आप क्यों आए हैं? सबसे पहला पॉइंट क्लियर योर वाई, आपने वो क्लियर करा। दूसरा पॉइंट, अपने वाई को मेक इट टू अ गोल। दूसरा पॉइंट है आज का, मेक इट टू अ गोल। तीसरा पॉइंट है आज का, क्लियर योर डाउट्स। माय डियर फ्रेंड, क्लियर योर डाउट्स। यस, अपने डाउट्स को क्लियर करो। अब आप वेस्टीज में आ गए तो आपके डाउट होंगे कि कंपनी कितनी पुरानी है, आज तक तो कंपनियां बंद हो गई, कभी ये भी बंद तो नहीं हो जाएगी, ये भी उस जैसी कंपनी तो नहीं है, ये भी वैसी तो नहीं है। और आज तक बहुत से लोग बोलते हैं फालतू के काम होते हैं, जुड़ना गलत काम होता है। माय डियर फ्रेंड, हम कहां नहीं जुड़े हुए बताना? आपका नाम है दीपक, आपका नाम है पंकज, आपका नाम है शुभम, आपके बच्चे हैं या आपके बच्चे होंगे, क्या उनको शुभम पब्लिक स्कूल में पढ़ाओगे? नहीं, उनको भी तो किसी विक्टर पब्लिक स्कूल में, ग्रीनफील्ड स्कूल में। तो आप भी तो अपने बच्चे को ग्रीनफील्ड से जोड़ रहे हो। घर में नमक भी तो टाटा का रहा है, टाटा से जुड़े हुए हो। अभी मोबाइल में जो नेटवर्क है वो एयरटेल है या जियो है। माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं तो जुड़ना पड़ेगा। और मैं हर बार बोलता हूं, जुड़ना गलत नहीं है, गलत जगह जुड़ना गलत है माय डियर फ्रेंड। तो आपको जो बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, गलत काम है, माय डियर फ्रेंड, वो उनको बोलते हैं जो गलत जगह जुड़े। वेस्टीज कोई गलत नहीं है, जुड़ना गलत नहीं है, गलत जगह जुड़ना गलत है। तो वेस्टीज में आप गलत जगह नहीं जुड़ रहे हैं, वेस्टीज में आप सही जगह जुड़ रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज 16 साल पुरानी कंपनी है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड। और स्टेबल प्लेटफॉर्म, मैं सच बता रहा हूं, वेस्टीज अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो माय डियर फ्रेंड, पूरा 10 पॉइंट एंड तक समझ के जाइएगा, अल्टीमेट आप ग्रोथ कर पाएंगे, चाहे आप नए हैं पुराने, डजंट मैटर। तो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, क्लियर योर डाउट। डाउट क्लियर कीजिए, कोई भी आपका डाउट हो सकता है कंपनी की प्रोफाइल को लेकर। पहले खुद से एनालाइज कीजिए। मैं वेस्टीज में आया तो मैंने सबसे पहले अपने डाउट क्लियर करे थे माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मैं एज ए इंजीनियर 45,000 कमाता था। तो मैं 45,000 के लिए नहीं आ रहा था, मैं लाखों रुपए के लिए इस बिजनेस में आ रहा था। तो मेरे भी डाउट क्लियर होने जरूरी थे। मैंने शुरू में ही वेस्टीज की प्रोफाइल को देखा अच्छे से, पूरा स्टडी करा कि कंपनी आगे बंद तो नहीं होगी, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में एज ए कैरियर आ रहा था। अपनी नौकरी को रिजाइन करके, इंजीनियरिंग लाइन को छोड़ के मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में एज ए कैरियर आ रहा था। तो मेरे डाउट मैंने शुरू में ही क्लियर कर लिए थे। आपसे पूछता हूं, आप सब लोगों के पास कार होगी, कार कभी आपने देखी होगी या कार चलाते होंगे, कभी ना कभी आपने कार किसी दोस्त की कार में, रिश्तेदार की कार में कहीं ना कहीं गए होंगे। माय डियर फ्रेंड, कार में एक हैंड ब्रेक होती है। आपसे पूछता हूं, क्या हैंड ब्रेक के साथ कार चल सकती है? नहीं चल सकती। हैंड ब्रेक हटाते हैं जब भी कार चलती है। सो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज भी एक गाड़ी की तरह मानिए, जो गरीबपुर से अमीरपुर जा रही है, तो पहले हैंड ब्रेक हटा लीजिए। हैंड ब्रेक मतलब जो दिमाग में डाउट आ रहे हैं उनको हटा दीजिए, जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर कीजिए। माय डियर फ्रेंड, आप बिजनेस में आते हैं, आपके डाउट माइंड में कोई ना कोई रहते हैं। आज से ये सेशन खत्म होते ही सॉरी, आज से ये सेशन खत्म होते ही इसी के बाद जिनके थ्रू भी आप वेस्टीज में ज्वाइन है, उनसे डाउट क्लियर कीजिएगा कि सर कंपनी स्टेबल है, प्रोफाइल कैसी है, प्रोडक्ट के कोई साइड, क्योंकि शुरू में जब नए लोग ज्वाइन होते हैं ना, उन्हें लगता है यार ऐसे प्रोडक्ट कौन लेगा, क्या लेगा। तो ये सारे डाउट को क्लियर कीजिए माय डियर फ्रेंड।
जब मैं वेस्टीज को जॉब रिजाइन करके करा था, मेरे भी 53 डाउट थे, 53। उन 53 डाउट को मैंने पूरा डायरी में लिखा था, और वो 53 डाउट्स के मुझे आंसर मिले जब मैंने 45,000 की नौकरी छोड़ी। और माय डियर फ्रेंड, अगर 45,000 की नौकरी छोड़ के वेस्टीज कर रहा हूं, तो मैं भी अपने सारे डाउट क्लियर कर चुका हूं। और मैं हमेशा बोलता हूं, इंडिया के अंदर 135 करोड़ जनसंख्या नहीं है, 135 करोड़ प्रजातियां हैं, जिसमें से मैं भी एक था। क्यों? क्योंकि हर इंसान रोटी खाता है, वो अपने आप को समझदार मानता है। तो मैं भी अपने आप को बहुत समझदार मानता था। वेस्टीज को मैं भी बहुत पहले से जानता था, मैंने भी नहीं करी थी। बट माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में अति समझदार मत बनिएगा, समझदार बनिएगा। तो मैं भी पहले डाउट क्लियर नहीं करता था, मैं बस कहता था अरे यार ऐसी ये गलत चीजें होती हैं। आपको डाउट है कि उसका पैसा आता ही नहीं आता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट देखिए। बट अपने डाउट को क्लियर कीजिए, अपने माइंड से वो हैंड ब्रेक हटाइए और फिर तेजी से भागेंगे, वेस्टीज में फास्ट ग्रोथ करेंगे। और बीच में एक स्टेशन आएगा होशियारपुर, वहां उतरना मत, नहीं तो जिंदगी भर वो गरीबपुर की तरफ ही रह जाएंगे हम। तो माय डियर फ्रेंड, क्लियर योर डाउट। प्रोफाइल को लेकर अभी माइंड में कोई डाउट है उसको क्लियर करो, प्रोडक्ट को लेकर कोई डाउट है उसको क्लियर करो, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को लेकर कोई डाउट है उसको क्लियर करो। अपने अपलाइन से समझो कि क्या क्या स्कीम्स आती है वेस्टीज में, कैसे प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं, और अच्छे प्रोडक्ट वेस्टीज में सस्ते पड़ते हैं। अपलाइन से समझिएगा जरूर। बहुत से लोग क्या होते हैं, गलती करते हैं, समझते नहीं है। और जो भी इस सेशन को डायरेक्टर वो अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम में ट्रेनिंग कीजिए, कैसे प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं, क्या क्या कंपनी की प्रोफाइल है, उनको टीम में ट्रेनिंग दीजिए। क्योंकि बहुत सारे नए लोग वो खुद से नहीं पूछते, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब आप लोगों के डाउट क्लियर करेंगे ना माय डियर फ्रेंड, तो हमारे बिजनेस में रिटेन का रेशियो बढ़ जाएगा। 3 चीजें होती है हमारे बिजनेस में, लिख लीजिए, रिक्रूट, रिटेन और रिजल्ट। रिक्रूट मतलब हम लोगों की भर्ती करते हैं, वो ज्वाइन हो जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, उनके बाद उन्हें रिटेन करना पड़ता है, उन्हें टिकाना पड़ता है। क्योंकि 100 लोग अगर पिछले महीने 100 पीवी से ज्वाइन हुए, तो इस महीने भी हमें 100 पीवी के 100 लोगों की दोबारा परचेजिंग चाहिए, तो उन्हें रिटेन करना है। रिक्रूट हो गए, वो रिक्रूट मतलब ज्वाइन हो गए, परचेजिंग कर ली, उन्हें रिटेन करना है। तो माय डियर फ्रेंड, रिटेन जब होंगे जब उनके डाउट्स क्लियर करोगे, उनसे डाउट पूछिए। अगर उनके डाउट नहीं आ रहे, खुद से उन्हें नॉलेज दीजिए। हर एक डायरेक्टर अबव ये मत सोचे कि मेरे अपलाइन डायमंड है, क्राउन है, स्टार है, वो ट्रेनिंग देंगे। एज अ डायरेक्टर अबव आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी टीम में पिछले महीने जितनी ज्वाइनिंग हुई है उनको मुझे रिटेन करना है, उनके डाउट्स को क्लियर करना है। और माय डियर फ्रेंड, जो भी इस लोग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अगर आपके कोई डाउट है, इनकम नहीं आती, आपको लगता है सब गलत काम होते हैं, तो अपने अपलाइन से कहिए मुझे बैंक स्टेटमेंट देखनी है। मैंने खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट के स्क्रीनशॉट्स डाले हुए, स्क्रीनशॉट और जॉब का रिजाइन लेटर पूरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डाला हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरी गाड़ी की मैंने फोटो डाली है, उसमें गाड़ी का नंबर मेंशन है, वाहन.com पे देख सकते हैं कि खुद की मेरी गाड़ी है, किसी और की है। सो माय डियर फ्रेंड, डाउट क्लियर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बट वो डाउट के साथ कामयाब नहीं हो सकते, डाउट के साथ कामयाब नहीं हो सकते। माय डियर फ्रेंड, आपको इस बिजनेस में या तो कोई आपका दोस्त ले आया है, रिश्तेदार ले आया है, तो माय डियर फ्रेंड, वो दोस्त, वो रिश्तेदार आपको इस बिजनेस में ले आया है, बट बैंक अकाउंट आपका लिंक है, पैसे आपके अकाउंट में आने। तो डाउट पहले खुद के क्लियर कीजिए, मोटिवेशन में काम मत कीजिए। एक डाउट ये भी होता है आपका, डाउट के अंदर ही बता रहा हूं, सेल्फ डाउट, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? वेस्टीज में हर कोई कामयाब हो पाएगा, क्योंकि वेस्टीज सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। चाहे सिद्धार्थ सिंह सर आज से 10 साल पहले है, उनके लिए भी वेस्टीज सेम है, प्रोडक्ट उनके लिए सेम है, कॉस्टिंग उनके लिए सेम है, प्लान उनके, सबके लिए वेस्टीज सेम है माय डियर फ्रेंड। तो आज से सेल्फ डाउट कोई मत रखना। और एक बात बताता हूं, वेस्टीज में आ गए हो तो आप सब भी जरूर कामयाब होंगे माय डियर फ्रेंड। क्योंकि उनका क्या, जो कहते हैं हमने पूरी दुनिया देखी है, ऐसे लोग मिलते हैं ना आपको, हमने पूरी दुनिया देखी है, और पासपोर्ट नहीं बनवाया उन्होंने। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया भैया, बिना पासपोर्ट के दुनिया देखते कैसे हैं? आप सब लोगों को मिलते होंगे ना लोग, हमने पूरी दुनिया देखी है, बट वो इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन में नहीं है, ट्रेनिंग में। और आप लोग हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप वेस्टीज में आए हैं तो आप कामयाब जरूर होंगे। क्योंकि जो लोग नहीं कामयाब होने थे वो पहले ही वेस्टीज में नहीं आए, समझ रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। कभी भी अपने आप सेल्फ डाउट मत कीजिएगा कि मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आप जरूर कामयाब होंगे। बहुत से लोग सोचते हैं इस बिजनेस में वो लोग कामयाब होते हैं जिन्हें बहुत सारी कंपनी का तजुर्बा होता है, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं इस बिजनेस में फ्रेशर आया हूं, मेरे को वेस्टीज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था। मेरा ये मानना है आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग लेवल पे जा चुकी है, जनरेशन अपडेट हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम बढ़ चुका है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी सब बढ़ चुकी है माय डियर फ्रेंड। तो हर एक बंदा कामयाब हो सकता है, चाहे उसे पहले नॉलेज हो या ना हो। बस आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, लिखते रहिएगा बातों को। आपके सपने होने चाहिए, आप समझदार होने चाहिए। मेरे सपने थे और मैं समझदार था, अति समझदार नहीं बना।
तो मेरे पे को भी शुरू में डाउट आता था कि यार मेरे को तो नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं है, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। जब मैंने वेस्टीज में देखा कि हजारों लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं जो फ्रेशर हैं, तो मैंने भरोसा बढ़ाया, भैया जब वो कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में लगभग 200 लग्जरी गाड़ियां हैं, 200 लग्जरी गाड़ियां, ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज किस्मत से नहीं आती हैं, समझना। किस्मत से एक आधे की आ गई होगी, हमें तो किस्मत से आज तक मोटरसाइकिल नहीं मिली, समझ रहे हैं, तो किस्मत से नहीं आती है। जब 200 लोगों की आ सकती है तो हमारी भी आ सकती है माय डियर फ्रेंड। जब वेस्टीज में 4-5 हजार लोग नॉर्मल कार ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। भरोसा अपने आप को दीजिए, कोई डाउट मत रखिए। बस क्या करना है आगे आपको बताता हूं, आगे के पॉइंट्स बताता हूं। तो आज अपनी डायरी में क्लियर योर डाउट्स, जो भी नए हैं पुराने हैं, उनके माइंड में कोई भी डाउट है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, कॉस्टिंग को लेकर, कंपनी की प्रोफाइल को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, सच बताता हूं वेस्टीज में आपका फ्यूचर सिक्योर है, सेफ है। वेस्टीज एक स्टेबल कंपनी है, कोई गलत कंपनी नहीं है। कंपनी वो गलत होती है जो पैसा लगवाती है, वेस्टीज गलत कंपनी नहीं है, पैसा नहीं लगवाती है। और इसी टॉपिक पे मैं अगले मंडे को आपको 8 बजे ट्रेनिंग दूंगा, तो तैयार रहिएगा। आज की ट्रेनिंग को मैं कंप्लीट करता हूं, लर्न हाउ टू ग्रो फास्ट। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, अपना वाई को क्लियर करा, उसको गोल बनाया और अपने डाउट को क्लियर करा। कोई भी आपका डाउट हो आज ही क्लियर कीजिएगा, उस डाउट को लिखिएगा, अपने अपलाइन से पूछिएगा कि सर मेरी 10,000 की इनकम, वही अगला पॉइंट आपको बता रहा हूं। चौथा पॉइंट है लर्न हाउ टू अर्न, लिख लीजिए, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, लर्न हाउ टू अर्न, चौथा पॉइंट आज का। जब आपके डाउट क्लियर हो गए तो अब मुद्दा आता है काम करने की बारी। चौथा पॉइंट है लर्न हाउ टू अर्न, सीखिए कैसा पैसे कमाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, लर्न हाउ टू अर्न, सीखिए, लर्न हाउ टू अर्न। पहला पॉइंट, आपने अपना वाई क्लियर करा, आप क्यों आए हैं। दूसरा पॉइंट, अपने उस वाई को अपने सपने में तारीख डाली, गोल बनाया। तीसरा पॉइंट, कोई भी डाउट था कंपनी की प्रोफाइल को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, प्लान को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, कोई सेल्फ डाउट था, उसको अपलाइन से क्लियर करा। अगर आपको सेल्फ डाउट है, फ्रेशर लोग कामयाब नहीं होते, मैं आपके सामने तजुर्बा, माय डियर फ्रेंड एग्जांपल हूं मैं आपके सामने, तो भरोसा लीजिए हर कोई कामयाब होता है। और आपको अभी 10 पॉइंट तक बताऊंगा, आप क्लियर समझेंगे। और चौथा पॉइंट है, जब आपका वाई क्लियर, गोल बना लिया और आपने उसको क्या कहते हैं अपने डाउट को क्लियर कर लिया, तो फिर सीखना है लर्न हाउ टू अर्न। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना सीखे लग जाते हैं, बंदे ही तो जोड़ रहे हैं। आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे ना, सर अब तो मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं उड़ा दूंगा। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं करना है। आज का चौथा पॉइंट है लर्न हाउ टू अर्न, सीखिए कैसे मेरा 10,000 पे आएगा, लर्न हाउ टू अर्न। बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि मेरे को भी वेस्टीज पता है, तो उनसे पूछिए ठीक है पता है तो बताइए सिल्वर डायरेक्टर पे साइड मेंटेन कितनी होती है, बताइए डायरेक्टर कैसे होता है। अगर वो नहीं बता पा रहा तो कहना सर आपको वेस्टीज सुनी है, आपने समझी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं हमें वेस्टीज पता है, सर पता है तो बताओ ट्रैवल फंड कैसे आता है, सर पता है तो बताओ कार फंड किस पे आता है, वो बताएंगे नहीं पता। तो सर आपने सुनी है, मैं आपको समझाने आया हूं। और माय डियर फ्रेंड, इस सेशन में भी जितने लोग हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका 10,000 का चेक कैसे बनेगा, तो आप वेस्टीज नहीं कर रहे, आप मोटिवेट होकर वेस्टीज कर रहे हैं, नॉलेज लेके वेस्टीज नहीं कर रहे। नो इशू, आज तक नहीं पता था, आज हम पता लगा लेंगे। चौथा पॉइंट है लर्न हाउ टू अर्न, लिखिए कि 10,000 पे कैसा कमाना है, अपने अपलाइन से ट्रेनिंग लीजिए। मैं आपको एक एक स्टेप दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, वेस्टीज में ज्वाइन हो गए, सर मेरी तो लोग, क्योंकि मेरे पे इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेज आते हैं और आप भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मैसेज करे होंगे, तो माय डियर फ्रेंड समझिए लर्न हाउ टू अर्न, कैसे मेरा 10,000 आएगा, कैसे मेरा 20,000 आएगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी। जब आप 10,000 रुपए का चेक पूछेंगे ना अप्लाइन से, तो अप्लाइन बताएगा ऐसे आपको सिल्वर डायरेक्टर करना है, यहाँ से एलओबी करनी है। तो आप पूछेंगे सर एलओबी कैसे आती है, 56-25 से आती है। 56-25 कैसे आता है, 100 लोगों को या तो 56 लोगों को या तो 100 पीवी का सामान दिलवा दो, ऐसे ऐसे करके। और अगला मैं एक एक सेशन करूंगा कि एलओबी कैसे अचीव करनी होती है, 1 लाख का चेक कैसे आता है। सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार है और हर मंडे को 8 बजे इंस्टाग्राम पे होगा। सो माय डियर फ्रेंड, चौथा पॉइंट है लर्न हाउ टू अर्न। बहुत से लोग इस बिजनेस में आते हैं बिना सीखे लग जाते हैं, बंदे ही तो जोड़ रहे हैं, हाँ भाई सामान ले ले, वो 1 महीने सामान ले लेगा, दूसरे महीने नहीं लेगा। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में रीपरचेज पे ज्यादा काम आता है, तो अपना स्टेबल नेटवर्क बनाइए जो लोग रीपरचेज करें। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब आपने सीख लिया लर्न हाउ टू अर्न। इसके बाद माय डियर फ्रेंड बी अ सिस्टम फॉलोवर, 5वां पॉइंट लिख लीजिए। एक एक पॉइंट कनेक्टेड है और ये मैंने खुद से लिखे हैं। जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने खुद से लिखे हैं,
कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने पहले अपना वाई क्लियर करा था, मैं क्यों आया हूँ, मैंने उसमें तारीख डाली थी, फिर मेरे डाउट थे, मैंने डाउट क्लियर करे थे, फिर मैंने सीखा था कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे मेरी एलओबी आएगी, कैसे मेरा 1 लाख का चेक आएगा, फिर मैंने सिस्टम को फॉलो करा था। 5वां पॉइंट आज का, बी आ सिस्टम फॉलोवर। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, बी आ सिस्टम फॉलोवर, बी आ सिस्टम फॉलोवर। माय डियर फ्रेंड, सिस्टम का फॉलोवर बनिए। अगर आप बी ए सिस्टम फॉलोवर बनेंगे तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। मैं क्यों सिस्टम फॉलोवर बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, वो अपना सिस्टम चलाते हैं। अपलाइन बोलेगा ऐसे काम करो, अरे सर मैंने पहले वो फलाना कंपनी करी है, सामान ही तो दिलवाना। अरे भैया 1-2 महीने आप सामान दिलवा दोगे, अगले महीने क्या करोगे। हर जगह एक सिस्टम होता है। आप मंदिर में जाते हैं, चप्पल उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैसे डालते हैं। अगर बिना चप्पल उतारे मंदिर में गए तो क्या होगा, पुजारी मार के बाहर भगा देगा। आप मस्जिद में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं माय डियर फ्रेंड, एक सिस्टम होता है। आज तक हम लोग स्कूल गए हैं, स्कूल में पूरे साल स्कूल हम बिना यूनिफॉर्म के जाएं, क्या हमारी वो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं गए तो हमारी एब्सेंट लगती रहेगी और टीचर भी हमें घर भेज देगा। तो हर जगह हमने सिस्टम फॉलो करा ना। तो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में भी सिस्टम फॉलो कीजिए ना। ये पार्ट टाइम कर सकते हैं, बट टाइम पास वाला काम नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, बट एक सिस्टम को फॉलो करके करो माय डियर फ्रेंड। और जब मैं बताता हूं, मैंने वेस्टीज को शुरू के लगभग 10 महीने 11 महीने पार्ट टाइम भी करा है। मैं पार्ट टाइम में भी कैसे 30,000 रुपए के चेक तक पहुंच पाया था, क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो करता था। मैंने अपना सिस्टम नहीं लगाया। सिस्टम में क्या होता है आज की डेट में, सिस्टम जो भी ट्रेनिंग सेशन आपके अपलाइन करवा रहे हैं उनको अटेंड कीजिए, बहाने मत बनाइए। जूम पे सेशन हो रहा है, अटेंड कीजिए माय डियर फ्रेंड। अपनी टीम को सेशन अटेंड करवाइए, समझ रहे हैं। और जो भी हर संडे CNT जो भी आपकी टीम में सेशंस होते हैं उनको अटेंड कीजिए। वीडियोस देखिए डेली की, जो आपके अपलाइन आपको ग्रुप में भेजते हैं। जो भी अपलाइन वीडियो भेजे ना ग्रुप में, उन वीडियो को जरूर देखना, लिख लीजिए। और बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे से ग्रुप के मैसेज मिस हो गए। अरे यार, सक्सेस को लेके सीरियस हो, लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, आपके पास मैसेज मिस हो गए। माय डियर फ्रेंड, मेरे तो बहुत सारे ग्रुप है, इतने सारे को हमसे तो मिस नहीं होते। तो आज से सक्सेस को लेके थोड़ा सीरियस होइए, मैसेज वैसेज के मिस के बहाने छोड़िए। ग्रुप में, आपके ग्रुप में आपका अपलाइन जो भी वीडियो भेजो, उस वीडियो को देखे बिना सोना मत। सिस्टम फॉलोवर बनो। जो ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं उनको, सिस्टम को अटेंड करो, अपना सिस्टम मत चलाओ माय डियर फ्रेंड। खुद की गाड़ी चलाएंगे ना तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपने देखा इतनी सारी रेलगाड़ियां चलती हैं और एक रेलगाड़ी के अंदर इतने पीछे डिब्बे होते हैं और एक इंजन खींचता है और इतने सारे डब्बों को ले जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम से चल रहा है, वो एक पटरी के सिस्टम पे चल रहा है। एक मालगाड़ी बहुत सारे लोगों ने देखी है ना। और जब हम बचपन में क्या करते थे, हम फाटक पे खड़े होते थे, मालगाड़ी जाती थी, हम डब्बे गिनते थे, 1 2 3 करते थे ना। तो एक मालगाड़ी में एक इंजन होता है आगे, वो डब्बे इतने सारे खींचता है। कैसे? एक सिस्टम है, पटरी का एक सिस्टम है। अगर बिना सिस्टम के चलेगी ना गाड़ी तो कोई डब्बा इधर गिरेगा, कोई डब्बा इधर गिरेगा, वो पहुंच नहीं पाएगा गरीबपुर से मीरपुर। तो माय डियर फ्रेंड, हम भी वेस्टीज में कामयाब होने आए हैं, तो एक सिस्टम फॉलोवर बनिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं? कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी लोग नए हैं उनसे पूछिएगा सर ये सिस्टम क्या होता है। आपके डायरेक्टर ऑफ अपलाइन आपको बताएंगे। माय डियर फ्रेंड, सिस्टम फॉलोवर बनेंगे। उसके बाद 6ठा पॉइंट, डू हार्ड वर्क। लिख लीजिए। जब मैं वेस्टीज में आया, मैंने वाई को क्लियर करा, गोल बनाया, अपने डाउट को क्लियर करा, सीखा कि पैसे कैसे कमाना है। 5वां पॉइंट मैंने सिस्टम को फॉलो करा। 6ठा पॉइंट, डू हार्ड वर्क। आज का 6ठा पॉइंट है डू हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कंपनी चल रही है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। अरे यार, कंपनी है बट वेस्टीज एक कंपनी नहीं, वेस्टीज एक बिजनेस है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो इसको बिजनेस का समझ के करो और हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आप लगते बिना करे कुछ आजा नहीं आएगा। 15-20 हजार की नौकरी के लिए हम पूरी 15 साल तक पढ़ाई करते हैं, क्या वो हार्ड वर्क नहीं होता स्कूल जाने का? अपने माइंड को सेट कर दो आज से, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो। भैया हार्ड वर्क नौकरी में भी करते हैं। मैंने 3 साल नौकरी करी है, 45 हजार की नौकरी करता, 90 का जूस निकालते थे। 45 हजार की नौकरी करता था, 90 का जूस निकालते थे। तो क्या हार्ड वर्क नहीं था? हार्ड वर्क। माय डियर फ्रेंड, हार्ड वर्क तो जिंदगी में करना पड़ेगा। या तो किसी मालिक के नेटवर्क में जुड़ के नौकरी करके उसके लिए हार्ड वर्क कर लो, या वेस्टीज में जुड़ के खुद का नेटवर्क बना के खुद के लिए हार्ड वर्क कर लो। मैंने भी तो हार्ड वर्क करा, 3 साल नौकरी करी है। क्या बिना हार्ड वर्क के पैसा मिलता है? नौकरी में नहीं मिलता। तो किसी मालिक के नेटवर्क में जुड़ के नौकरी करता था और उसको अमीर बनाता था। वहां हार्ड वर्क करता था, नौकरी में उसको अमीर बनाता था। वेस्टीज में जुड़ो,
खुद का नेटवर्क बनाओ, खुद की टीम के लिए हार्डवर्क करो, टीम भी कामयाब होगी, आप भी कामयाब होंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज से अपने माइंड को बोल दो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। आप सोचते हैं बैठे लोग मेरी सुन नहीं रहे, अरे यही तो हार्डवर्क है, लोग कैसे सुनेंगे वही तो सीखना है। इतना आसान काम होता तो हर कोई वेस्टेज ना कर लेता, आप ही क्यों वेस्टेज कर रहे हैं? क्योंकि आपके बड़े सपने थे और हार्डवर्क हम बन जाएंगे, आज से हार्डवर्क हम करेंगे काम। माय डियर फ्रेंड, हार्डवर्क को अपने माइंड को बोल दीजिए। आप बोलेंगे सर यहाँ तो इतनी मेहनत है, भैया सपने भी तो बहुत बड़े हैं। अगर मैं वेस्टेज ना करता ना, पूरी जिंदगी लाख रुपए कमाने की सोच नहीं सकता था। और क्या पता इस कोविड-19 में, कोरोना की वजह से मेरी नौकरी भी जा चुकी होती है, तंगी में होती। बट माय डियर फ्रेंड, आज की डेट में इनकम भी बढ़ रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, टीम भी कामयाब हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है और ये इनकम बढ़ने वाली है, टीम में भी इनकम बढ़ने वाली है। ये कब हो रही है? जब मैंने शुरू में हार्डवर्क करा, अभी भी हार्डवर्क कर रहा हूं। अपने माइंड को बोला हुआ हार्डवर्क, और हार्डवर्क की कामयाबी का राज आपको बताता हूं। माय डियर फ्रेंड, ये वेस्टेज एक बिजनेस है, बट इस बिजनेस को एज अ जॉब मान के करो। लिख लीजिए, वेस्टेज को पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, बट एज अ जॉब मान के करो। माय डियर फ्रेंड, मैं 45,000 नौकरी से कमाता था अपनी, मैं बात कर रहा हूं से 3 साल पहले, जब मैं नौकरी किया करता था। अगर मैं उसी के साथ साथ कोई दूसरी नौकरी करता पार्ट टाइम में 4 घंटे की, 6 घंटे की, तो उस पर भी तो पूरा टाइम देता, तो उस पार्ट टाइम को भी तो एज अ जॉब करता। तो माय डियर फ्रेंड, वेस्टेज को आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, वेस्टेज को आप फुल टाइम कर रहे हैं, बट एज अ जॉब। आज से अपने माइंड को सेट कर दीजिए। वेस्टेज एक बिजनेस है, बट शुरू के 3 साल वेस्टेज को एज अ जॉब मान के करिए। अपने माइंड को बोल दीजिए, जैसे जॉब में होता है ना कि सुबह आप 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, उठ सुबह 10 बजे रहे हैं, 12 बजे तक तैयार होते हैं, फिर आलस आता है, ना किसी से फोन पे बात करते हैं, ना प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फिर कहते हैं सॉरी, फिर कहते हैं हमने भी कर ली वेस्टेज। ऐसे नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड। 15-15 हजार कमाने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और यहाँ तो आप 15 लाख के मालिक बनने आ रहे हैं। सो अपने माइंड को फीड कर दीजिए, हार्डवर्क मुझे करना पड़ेगा। शुरू के 3 साल हार्डवर्क कर लो माय डियर फ्रेंड, फिर जिंदगी ऐशोआराम वाली है। सच बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं तो आज की डेट में भी हार्डवर्क करता हूँ भैया। मैं क्राउन नहीं हूं, मैं तो 5% मानता हूँ अपने आप को, 5% मानता हूँ, इसलिए मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। 45,000 की नौकरी के लिए किसी बॉस की सुननी पड़ती थी, यहाँ किसी की सुननी तो नहीं पड़ रही। हार्डवर्क वहां करते थे, हार्डवर्क कर लेंगे। अगर आपकी जॉब लगे 30,000 रुपये महीने की, और जब भी तो आप घर से 50 किलोमीटर दूर जाओगे, 8 बजे की जॉब है तो सुबह 8 बजे पहुंच जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड, वेस्टेज को भी ऐसा एज अ जॉब मान के करिए। शुरू में जॉब मान के करेंगे, 30,000 बेशक से शुरू में ना आए, बट लगातार करते रहेंगे, 3 लाख रुपए महीने तक आ जाएगा, 30 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि वेस्टेज में 52 लोग हैं जो 20 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, 52 लोग हैं वेस्टेज में जो 20 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं। तो क्या 20 लाख रुपए से ऊपर किस्मत से आ जाता है? नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, वो इसलिए आया क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क करा। सबसे पहले अपने माइंड को बोला कि मुझे हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क क्या करना है बताता हूं। डेली कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना है। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास लोग नहीं, नो इशू, प्रोस्पेक्टिंग करो ना, प्रोस्पेक्टिंग सीखो ना, प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग लो। अपने डायरेक्टर वो अपलाइन से पूछो, जो भी आज आपकी गोल्ड वो अपलाइन है, लिख लो अपनी डायरी में। सेशन खत्म होता है उनसे पूछना सर मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाओ, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो आपको सिखाएंगे। माय डियर फ्रेंड, हार्डवर्क क्या है? लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लोगों को प्लान दिखाना है। आज की डेट में तो मिलना पॉसिबल नहीं है, जूम पे कम से कम 5 प्लान दिखाओ, बहुत ईजी है, गेस्ट के लिए भी आपके लिए भी। बट अपने माइंड को हार्डवर्क करो। जब माइंड को बोलते हैं अरे यार माय डियर फ्रेंड, वेस्टेज कामयाब होंगे, बट ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिन्नी यूं रगड़ा और पैसा आ गया। हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिंदगी भर हार्डवर्क करेंगे, किसी का नौकर बन के किसी मालिक के लिए, या हार्डवर्क कर लो खुद के मालिक बनने के लिए, और जिंदगी भर नहीं 3 साल कर लो एज अ सिस्टम फॉलोवर करके। ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब हार्डवर्क करेंगे तो हार्डवर्क के बाद अगला पॉइंट है बी कंसिस्टेंट, लगातार। अगला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, बी कंसिस्टेंट, लगातार। पूरा पॉइंट, पूरे सेशन अटेंड कीजिएगा माय डियर फ्रेंड। बी कंसिस्टेंट, लगातार करना हार्डवर्क। बहुत से लोग क्या करते हैं, आज मैंने 5 प्लान दिखा लिए, 5 लोगों ने मना कर दिया, सर मैं नहीं कर रहा वेस्टेज, मेरी कोई सुन नहीं रहा। अरे ऐसा नहीं होता, काम को लगातार करना है। मैं इसलिए यहां तक कामयाब हो पाया क्योंकि मैंने लगातार करा। जब लोगों ने मेरी सुनी तब भी लगातार करा, लोगों ने नहीं सुनी तब भी लगातार करा, बट लगातार करा। आप अपने आप से पूछिए, बिना खाना खाए आप कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? हॉस्पिटल में पाएंगे बहुत दिनों बाद अगर खाना नहीं खाया तो खाना भी तो आप लगातार खाते हैं ना। तो मीटिंग लगातार क्यों नहीं करते भैया वेस्टेज में?
प्रोस्पेक्टिंग लगातार क्यों नहीं करते वेस्टीज में, रोज वीडियो क्यों नहीं देखते वेस्टीज में लगातार, समझ रहे हैं, रोज ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते लगातार, 2 दिन वेस्टीज करेंगे 2 दिन नहीं, ऐसा नहीं। आप ऊपर देख रहे हैं रोशनी आ रही है ना बल्ब की, ये लाइट की रोशनी जब आ रही है, जब ये लगातार जल रही है। अगर ये भी ट्यूबलाइट की तरह होता है ना, जले बुझे तो रोशनी नहीं आएगी। तो बहुत से लोग बिजनेस में आते हैं, वो एज अ ट्यूबलाइट काम करते हैं, वो भी खराब ट्यूबलाइट, जलती है, 2 दिन जलते हैं, बहुत जोश आता है मैं ये कर दूंगा, और 2 दिन तक फोन नहीं उठाते अपलाइन का या दिखते नहीं है सिस्टम में। तो माय डियर फ्रेंड, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बनिए, लगातार काम को करिए। आप स्कूल लगातार गए थे जब आज आप यहां तक पहुंच पाए हैं, समझ रहे माय डियर फ्रेंड, हर काम को आपने लगातार करा होगा। आप बचपन में जब पैदा हुए क्या चलना आता था? नहीं आता था, हमने चलना सीखा और लगातार चलते रहे, आज हम चल रहे हैं। नहीं तो हम क्या करते, बचपन में 2 दिन चले, 1 हफ्ते तक लेटे रहे बेड पे, तो माय डियर फ्रेंड हम चलना भी नहीं पाते, क्या पता। लगातार हर काम को करना पड़ता है, हर काम लगातार करेंगे जब भी कामयाब होंगे माय डियर फ्रेंड। बी कंसिस्टेंट। आपसे पूछता हूं, आप अपने जहां पे भी रहते हैं अपने एरिया में देखिए, अगर कोई एमसीडी वाले केवल रोड पे कोई तार डालनी है, ठीक है, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल आप कनेक्ट कर पाएंगे। कंसिस्टेंट होना क्यों जरूरी है हर काम में। आपका गली है जहां पे भी आप रहते हैं, वो रोड है, उस रोड की खुदाई करी और वहां पे केबल की तार डालनी है, कोई बिजली की केबल की तार, ठीक है। अब वो 1 हफ्ते तक तो खड्डा खोदते रहे, रोड पे पूरा खड्डे से खोद दिए तार डालने के लिए, और 1 हफ्ते तक आई नहीं वो खड्डे खोदने, 1 हफ्ते तक खड्डे खोदे और 1 हफ्ते आई नहीं काम करने। तो क्या होगा, इस हफ्ते में गली में जिसको भी कार निकालनी है वो खड्डों को भर देगा, मिट्टी को दोबारा भर देगा। जिसको भी अपना काम चाहिए कि उसकी बाइक नहीं निकल रही है घर के आगे से, वो मिट्टी को खड्डे में दोबारा भर देगा, हाँ है ना। और वो 1 हफ्ते बाद आए, फिर क्या होगा, उनको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी खड्डे खोदने में। अगर वो लगातार ही काम कर लेते, खड्डे खोदे थे, केवल डाल के जाते, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बताना क्या चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, लगातार अगर आप काम को छोड़ते हैं ना, तो जो मेहनत आपने करी है वो भी व्यर्थ हो जाती है, वो भी वेस्ट हो जाती है। रिजल्ट आपके फेवर में हो या ना हो, बट काम को लगातार करना। लोग मना कर रहे हैं, लोग हाँ कैसे करें, सुनिएगा, बताता हूं क्यों लगातार करना है माय डियर फ्रेंड। आपको अगले पॉइंट ही बताता हूं, दोनों पॉइंट एक ही एग्जांपल से कनेक्ट होंगे। अगला पॉइंट है लव द रिजेक्शंस, लिख लीजिए, लव द रिजेक्शंस, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, लव द रिजेक्शंस। रिजेक्शंस को प्यार कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस में रिजेक्शन आपको मिलेगा। आपको क्या लगता है मैं आज 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मेरे सारे दोस्त आ गए वेस्टीज में? नहीं आए। आपको लगता है मेरे सारे रिश्तेदार वेस्टीज में आ गए? नहीं आए। लोगों ने रिजेक्ट करा, करने दो। मैं रिजेक्शन से प्यार करता था, जो मुझे मना करता था उस बात को मैं पॉजिटिव वे में दिल पे लगाता था। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे ही प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि मैं रिजेक्शंस को लव करता था। माय डियर फ्रेंड, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो रिजेक्शन से प्यार कर लीजिए। आपको लोग मना करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझ रहा, मैं हर बार बताता हूं। ये सेशन ओवर होते ही एक छोटा सा काम करना घर में, आपके घर में लिखते रहना मेरी बात को, जो मैं बता रहा हूं, एक एक शब्द, जो उदाहरण बता रहा हूं वो भी लिख लेना, वो आपके काम आएगा, आपकी टीम में फॉलोअप के लिए वो आपकी टीम में फॉलोअप के लिए काम आएगा। माय डियर फ्रेंड, एक छोटा सा उदाहरण, घर में जाना, अभी सेशन एंड होने के बाद 1 रुपए का सिक्का लेना, 2 रुपए का या 5 रुपए का, कोई भी सिक्का लेना, उस सिक्के को 100 बार उछालना, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का लेना है, 2 रुपए का, तो देखना पहली बात तो सिक्के के 2 पहलू होंगे, एक तरफ हेड होगा, एक तरफ टेल होगा, ठीक है। अब हेड और टेल दोनों तरफ होंगे, उसके 2 पहलू होंगे। अब सिक्के को 100 बार उछालना। क्या 100 की 100 बार हेड आएगा? क्या 100 की 100 बार टेल आएगा? नहीं। 100 में से 10 बार भी हेड आ सकता है, 90 बार टेल आ सकता है। 100 में से 90 बार हेड आ सकता है, 10 बार टेल आ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी तो 100 लोगों को प्लान दिखाओ, सीख के, जो ऊपर के पॉइंट बताए, लर्न हाउ टू अर्न, बी ए सिस्टम फॉलोवर। और लर्न हाउ टू अर्न में 5 चीजें बता देता हूं जो आपको सीखनी जरूरी है, लिख लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर, मैं चाहता हूं मेरे अंदर जो नॉलेज है वो आपको दूं। आज की डेट में एक मिशन में हूं कि जो भी लोग वेस्टीज में वो कामयाब जरूर हो। लर्न हाउ टू अर्न में लिख लीजिए 5 पॉइंट। लर्न हाउ टू अर्न में क्या 5 चीजें सीखनी है? इन्विटेशन सीखना है, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों को इन्वाइट करते हैं। लिस्ट बनाना सीखना है कि वेस्टीज में लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे कामयाब करते हैं। लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन सीखनी है, वेस्टीज में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फॉलो अप और क्लोजिंग। लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये 5 पॉइंट आपको जरूर सीखने अगर आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हैं। लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग।
लर्न हाउ टू अर्न के अंदर ये 5 पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि ज्ञान बहुत सारा है, दिमाग में आया तो मैंने कहा चलो अभी दे देता हूं। आगे भी मैं ट्रेनिंग करूंगा, उनमें भी आपको बताता रहूंगा। सीखिए लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे लिस्ट पे काम करते हैं। आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे, ग्रुप में वीडियो भेजेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, बट पहले फीड कीजिए कि मुझे 5 चीजें क्या सीखनी है। लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। और ग्रुप में वीडियोस आपको मैं भेजता हूं, जो भी लोग टीम से हैं तो ग्रुप में वो वीडियोस देखा करिए, और आपके अपलाइन आपको वीडियोस भेजेंगे, उनको देखा करिए माय डियर फ्रेंड। तो ये 5 पॉइंट रट लीजिए। और मैं आपको वो सिक्के वाला एग्जांपल बता रहा था, 100 बार सिक्का उछालेंगे, क्या 100 की 100 बार टेल आएगा? नहीं। तो माय डियर फ्रेंड 100 के 100 लोग तो मना भी नहीं करेंगे ना। सीख के 100 बार 100 लोगों को प्लान तो दिखाइए। अब 100 लोगों को ऐसे नहीं करना, अभी सेशन एंड होते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और एडमिन खुद हो जाओ, 100 लोगों को ऐड कर दो और लिख दो आई हैव एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, नो इन्वेस्टमेंट, ये वो फलाना ढिनका, और फिर 100 के 100 लोग ग्रुप लेफ्ट कर दें, और फिर आपको सर मेरे को तो 100 लोगों ने मना कर दिया, 6 लोग तो मिले नहीं। ऐसे नहीं, 100 लोगों को प्लान दिखाना है 1 to 1, सीख के, लर्न करके कि कैसे प्लान दिखाना है, सिस्टम फॉलो करके। मेरा ये मानना है अगर आप शुरू में वेस्टीज में नए आते हैं या आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं, तो शुरू के 1 महीने उनको बिल्कुल संभाल के रखिए। संभाल के मतलब उनको बताइए ऐसे परचेजिंग करनी है, न्यू ज्वाइनिंग ऐसे लगाते हैं, अपनी ऑनलाइन परचेजिंग ऐसे करते हैं, लिस्ट के ऊपर बताइए उन्हें, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, उनकी शुरू की 2-3 मीटिंग कीजिए, फिर उनको भेजिए। और जो लोग नए हैं अपने अपलाइन से पूछिए। ठीक है जी। माय डियर फ्रेंड बिजनेस बहुत बढ़िया, सच बता रहा हूँ, लाइफ नहीं पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है। आप चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। सो मैंने आपको बताया जब 100 बार सिक्के उछालेंगे तो 100 के 100 बार टेल नहीं आएगा। हाँ, 100 में से कम 6 बार हेड तो जरूर आएगा। 100 में से कम 6 बार हेड तो जरूर आएगा। तो माय डियर फ्रेंड 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 6 लोग तो हाँ जरूर करेंगे मिनिमम। और आपको अपने जैसे 6 लोग ही तो चाहिए, अपने जैसे 6 लोग। बोला मैंने, पहले अपने आप से पूछे क्या आप वेस्टीज को लेके डेडिकेटेड है, नॉलेजेबल है, सीरियस है। तो आपको अपने जैसे 6 लोग ही तो चाहिए, क्योंकि जब 6 लोग मिले तो वो 6 के 6 लोग डायरेक्टर बनेंगे, आप बनेंगे क्राउन डायरेक्टर। और वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद आप लोगों को नहीं पूछोगे, लोग आपको पूछेंगे माय डियर फ्रेंड। सो क्राउन डायरेक्टर बनने तक वेस्टीज में टिके रहना, और 100 में से 6 लोग जरूर मिलेंगे अगर आप सीख के काम कर रहे हो, क्योंकि 100 बार सिक्का उछालते हैं, 6 बार हेड जरूर आएगा मिनिमम। तो माय डियर फ्रेंड ऐसा ही। अब ये 6 बार हेड कब आएगा? शुरू के 10 बार टेल आ सकता है, 11वां बंदा हेड आ सकता है, समझ रहे? बट वो 10 बार टेल आने के बाद आप 11वें तक जब भी टिके रहे, जब आपको रिजेक्शन से प्यार था, आपको पता था कि इसमें रिजेक्शन मिलेगा। लव द रिजेक्शंस, समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो टिके रहिएगा, बिजनेस टिकने का है, टूटने का बिजनेस नहीं है। लव द रिजेक्शन करेंगे तो आपको पता है कि भैया मना कर रहा है, करने दे, जो भी मना करे आज से समझना ये टेल है, चल भैया हेड मिलने वाला, अगले बंदे को प्लान दिखाते हैं। अगला बंदा ही मना करे ये टेल है। ये भी हो सकता है 94 के 94 टेल मिल जाए, क्या पता बाद के 6 के 6 आपको हेड मिल जाए लगातार। टिके तो रहो माय डियर फ्रेंड। बहुत से लोग क्विट कर जाते हैं, क्विट करना इज नॉट अ ऑप्शन, इज नॉट अ सॉल्यूशन। कभी भी क्विट करने का मन करे तो पूछना, जो सपने लेके आया हूं मैं जिंदगी में कहां से पूरे कर लूंगा, और आपको लगेगा वहां से कर लूंगा। माय डियर फ्रेंड वेस्टीज में, सच बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज से ऊपर कुछ नहीं है। स्टेबल कंपनी है, पैसा अल्टीमेट है, स्टेबल पैसा है, कमाते रहेंगे यहाँ पे। तो माय डियर फ्रेंड क्विट मत करना कभी, रिजेक्शन से प्यार करना। 100 में से 6 बार हेड आते हैं, आप भी 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, आपके जैसे 6 लोग जरूर मिलेंगे। लव द रिजेक्शंस। और अगला पॉइंट है हैव पेशेंस। हैव पेशेंस, अगला पॉइंट है हैव पेशेंस। पेशेंस रखिए माय डियर फ्रेंड सॉरी, पेशेंस रखिए। आप उठा के देखिए जो भी बड़े लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, क्या वो एक दिन में कामयाब हो गए? नहीं, पेशेंस था माय डियर फ्रेंड। एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता। कोई भी आप बायोग्राफी पढ़िए, कोई भी, चाहे वो नेल्सन मंडेला जी हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे वो कोई भी हो माय डियर फ्रेंड, बहुत बार फेल हुए, उनके पास पेशेंस था। अगर उनके पास पेशेंस नहीं होता तो वो भी क्विट कर जाते, फिर वो वही नॉर्मल जिंदगी जीते। तो माय डियर फ्रेंड पेशेंस रखिए। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लाइफ टाइम आए जब मैं छोड़ने वाला था वेस्टीज को, बहुत ऐसे पॉइंट आए, बहुत ऐसा टाइम आया जब मैं छोड़ने वाला था वेस्टीज को, बट मैंने छोड़ा नहीं। उस टाइम पे मैंने पेशेंस रखा। माय डियर फ्रेंड मेरे को आज भी ध्यान है, फरवरी 2018 का महीना था, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले, फरवरी 2018, जब मैं वेस्टीज को छोड़ने वाला था।
उस टाइम पे पार्ट टाइम वेस्टेज करता था। फरवरी की इनकम मात्र 7,000 रुपए थी। बहुत सारे चैलेंजेस थे, फैमिली मेरे खिलाफ थी वेस्टेज को लेकर, दोस्त मेरे खिलाफ थे, लोग सुन नहीं रहे थे, ऑफिस जाने में पूरी हालत बुरी हो जाती थी, पूरे ऑफिस में काम करो, पार्ट टाइम वेस्टेज करो, 7,000 का चेक आ रहा था। बहुत लाइफ में इतनी कंडीशंस नेगेटिव बढ़ गई थी कि मैं वेस्टेज को छोड़ने वाला था। बट उस टाइम मैंने 3 बातों को दिमाग में रखा, आप भी लिख लीजिए, आपके भी वो कामयाब आएंगी। अगर मैं वेस्टेज को छोड़ दूंगा तो इसके अलावा कहां से सपने पूरे करूंगा? जो मैं सपने लेके आया हूं अगर मैंने छोड़ दिया तो कहां से सपने पूरे करूंगा माय डियर फ्रेंड? तो छोड़ना नहीं है कभी। और छोड़ता बंदा क्यों है? क्या खुद पे भरोसा नहीं है? अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है जब तो छोड़ेंगे ना। हाँ, अभी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है, पेशेंस रखते हैं ना। कभी तो बॉल हमारे पाले में आएंगे। क्या विराट कोहली हर बॉल पे छक्का लगाता है? नहीं, वो वेट करता है कि जब उसके मतलब की बॉल है, जब वो शॉट उठाता है। माय डियर फ्रेंड, पेशेंस रखिए। मैंने भी फरवरी में पेशेंस रखा जब मेरे कोडिंग रिजल्ट नहीं थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बहुत वो टाइम था, क्रूशियल टाइम था मेरा, स्ट्रगलिंग टाइम था बहुत। मैं वेस्टेज को छोड़ने वाला था बट मैंने पेशेंस रखा। क्यों पेशेंस रखा? क्योंकि मैं अगर वेस्टेज छोड़ देता तो कहीं से सपने पूरे नहीं होते। मेरे पे खुद को भरोसा था, इसलिए मैंने वेस्टेज को नहीं छोड़ा, पेशेंस रखा। मुझे वेस्टेज पे भरोसा था, मैंने इसलिए पेशेंस रखा। माय डियर फ्रेंड, पेशेंस रखिए। आपको बता दो माय डियर फ्रेंड, पेशेंस रखेंगे तभी आप कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि बिना पेशेंस के आप जल्दीबाजी करेंगे, आप क्विट कर देंगे। आज रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है बट जल्दी आपके रिजल्ट फेवर में आएंगे। इस बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, समझिए। ठीक है जी। और अगला और आखिरी पॉइंट है आज का, डुप्लीकेशन। लिख लीजिए 10वां पॉइंट, डुप्लीकेशन इन योर टीम। जो भी शुरू के 9 पॉइंट आपने सीखे, क्लियर योर वाई। मैं रिपीट करता हूं, एक बार रिवीजन कर लीजिए जो भी लोग बाद में आए हैं। अपने वाई को क्लियर कीजिए, उसको गोल बनाइए, अपने सेल्फ डाउट को क्लियर कीजिए। क्लियर योर वाई, मेक इट टू अ गोल। क्लियर योर डाउट्स,